सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा। आइए हम भजन संहिता 40 पढ़ेंगे, स्तुति का एक गीत। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है कि चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। सहायता के लिए प्रार्थना, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ। मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण की खोज में हैं, वे सब लज्जित हों और उनके मुंह काले हों और वे पीछे हटाएं और अपमानित किए जाएं। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं, जो मुझसे आ कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हों। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें, यहोवा की बढ़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब न कर। आमीन। इसमें मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई दी। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे धीरज को देखता है, हमारे हृदय को देखता है और हमारी प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती। परमेश्वर झुककर मेरी दोहाई सुनता है और सच में परमेश्वर हमारी जो दोहाई हैं, जो प्रार्थनाएं, उन्हें सुनता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे धीरज को जानता है। हालेलुया। आयत 2 में लिखा, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा है और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। सच में मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें उस दलदल से, उस गड्ढे से निकाला है जिसमें हम फंसे हुए थे। उस कीच से हमें उभारा है जिसमें हम फंसे हुए थे। हम तो नाश हो चुके थे, परंतु परमेश्वर ने हमें खड़ा किया और हमारे पैरों को दृढ़ किया। हम दुख में, परेशानियों में थे, परंतु परमेश्वर ने हमें उन दुखों से, उन परेशानियों से निकाल लिया। हालेलुया। आयत 3 में लिखा है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत
यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। सच में जब परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद देता है तो परमेश्वर हमारे हृदय में उन गीतों को डालता है जो परमेश्वर की स्तुति के होते हैं, क्योंकि हम आनंदित हैं। और जब हम आनंदित होते तो हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आयत 4 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह धन्य है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तो हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। सच में परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। और परमेश्वर के बहुत से काम हमारे जीवन में, बहुत सी कल्पनाएं ऐसी हैं जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। और परमेश्वर के तुल्य कोई भी जन नहीं है, कोई भी देवता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसने सृष्टि की रचना की, हर एक वस्तु को, जीव जंतुओं को, और हमें परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए सभी पर परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है। परमेश्वर का वचन कहता है 6 में, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। सच में हमारा परमेश्वर कितना महान है। हमारा परमेश्वर तो महान है, सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद की भेंट चाहता है। जब हमारे जीवन में परमेश्वर ने काम किए हैं तो क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, परमेश्वर की स्तुति करें, उसके लिए नए नए गीत गाएं। हमारा परमेश्वर इन सुगंधित गीतों के द्वारा, परमेश्वर की स्तुति के द्वारा, आराधना के द्वारा प्रसन्न रहता है। हालेलुया। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। हम परमेश्वर के शुभ समाचार का प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में कि जीवता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। अपने मुंह को बंद नहीं करना, जैसे राजा दाऊद भी अपने वचन में कहते हैं, देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। परमेश्वर जानता है, यदि हम अपने मुंह को बंद नहीं कर रहे तो परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें देंगे, क्योंकि हम भरी सभा में भी परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरों लोगों तक पहुंचाते हैं। हालेलुया। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले, तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। और हम अधिकार से कह सकते हैं, यहोवा, तू अपनी बड़ी दया को हमारे ऊपर से कभी ना हटाना और सत्यता निरंतर मेरी रक्षा करती रहे। परमेश्वर ही है जो हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। आयत 12 में लिखा है, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम परमेश्वर में चलते रहते हैं, परंतु कुछ अनगिनत बुराइयां हमारे अंदर हो जाती हैं जो हमें नहीं दिखाई देती। परंतु राजा दाऊद आयत 12 में कहते हैं कि अनगिनत बुराइयों से मैं घिरा हुआ हूँ, परमेश्वर मेरी सहायता कर, मेरे इन अधर्म के कामों को मुझसे दूर कर, क्योंकि इन्होंने मुझे आ पकड़ा है। क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख अपनी दृष्टि को नहीं उठा पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सी अनगिनत बुराइयां कर दी हैं। परंतु हमारा परमेश्वर महान है। यदि हम अपनी उन अनगिनत बुराइयों को लेकर भी परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करता है। क्योंकि परमेश्वर हमें अपने सीने से लगाना चाहता है। वो ऐसा खुदा नहीं है, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमें ललकार दे। हमारी इतनी बुराइयों को भी परमेश्वर ने छिपा लिया और हमें क्षमा किया और अपने सीने से लगा लिया। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर महान है। आयत 13 में लिखा है, हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले,
हे यहोवा मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी हैं वे लज्जित होने पाए, उनके मुंह काले हो जाए। सच में परमेश्वर उन लोगों को लज्जित करता है जो हमारे प्राण के खोजी होते हैं, जो हमें लज्जित करते हैं। परमेश्वर हमें हमेशा उठाता है। हालेलुया। जो मुझसे आहा कहते हैं वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हैं, परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। जो परमेश्वर को ढूंढते हैं वो हमेशा हर्षित और आनंदित होते हैं। हालेलुया। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो। जो परमेश्वर का उद्धार अपने जीवन में निरंतर चाहते हैं वे हमेशा यहोवा की बढ़ाई करते रहे। आयत 17 में लिखा, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है, तो मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर विलंब न कर। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो दीन और दरिद्र हैं, तो भी हमारा परमेश्वर यहोवा, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी चिंता करता है, हमें हर एक दुख से छुड़ाता है, हमारी सहायता करता है। तो मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।